हमारे देश में हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, अच्छा रहे, हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। इसी कार्यक्रम के तहत किसी जनपद में 9 लाख पौधे लगाए गए। राहुल ने 9 लाख की संख्या को इस तरह लिखकर दिखाया। चलिए देखते हैं कि जो लिखा है क्या सही है या फिर गलत है। तो देखिए 9,0,0,0,0,0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर लाख की संख्या पे क्या है, लाख की जगह पर है हमारा 9। इसका मतलब ये क्या हो गया, 9 लाख हो गया। तो जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आगे क्या है, अब तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो, जो कि है 9,9,9,9,9। अब हम इसको पढ़ करके शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख की जगह पर क्या है हमारा 9। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा हमारा 9 लाख आएगा। 9 लाख। अब ये तो हमारा हो गया 9 लाख। आगे क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब भी बात आए 10 की, यानी कि 10 मतलब दहाई, तो इसमें क्या होता है, जो 2 अंक होता है उसको साथ में लिखा जाता है। जैसे कि इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, तो ये 2 क्या हो गए, 99 हो गए। और क्या आया है हमारा 10,000 आया है आगे, तो क्या हो गया 99,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 99,000। तो ये भी हो गया। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो उसकी जगह पर क्या है, यहाँ पर भी 9 है, तो ये हो जाएगा 9,100। अब क्या बचा, ये दोनों बचा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। तो आप सभी को पता होगा इकाई, दहाई, तो जो दहाई होता है उसमें 2 अंकों को लिया जाता है, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये क्या है 99 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 99। तो ये हमारा हो गया 9,99,999। अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिखना होगा, तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम इसमें लिखेंगे 9,99,999। आगे देखिए लिखा है, बताओ इस संख्या में 1 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जो कि क्या है, जो कि अभी हमने ऊपर लिखी 9,99,999। अगर इस संख्या में आप 1 जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या में मिलेगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसमें 1 जोड़ना है। हमें जब हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 हो गया। 10 को क्या लिखेंगे हम 0। हासिल कितना लगा 1। अब यहाँ पर 9 है, तो 9 में हम 1 हमारा जो हासिल है उसको जोड़ देंगे, क्योंकि अब तो कोई संख्या है नहीं ना बगल में जोड़ने के लिए, 1 ही थी सिर्फ। तो यहाँ पर वो भी कितना हो गया 10 हो गया। 10 को हम वापस 0 लिखेंगे, फिर कितना हुआ हासिल 1। अब हम 9 में वापस 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, उसको लिखेंगे 0, फिर लगा 1 हासिल। फिर हम इस 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, उसको लिखेंगे हम 0, फिर लगा 1 हासिल। उसके बाद हम इस 9 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 10, उसको भी हम लिखेंगे 0, फिर लगा 1 हासिल। अब 9 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो आ गया 10, और ये हमारा लास्ट है, तो हम 10 को पूरा लिख देंगे। तो अब ये क्या हो गया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये पूरा कितना है 10 लाख है। मतलब अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया हमारा 10 लाख बन गया। तो अगर हम 9 में 1 और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई। और ये जो है 10 वो हमारे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9। और ऐसे अगर हम 2 अंकों की बात करें तो आपको बस क्या करना है, 2 9 लगा देने हैं, तो क्या हो गया 99। ये आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, और 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यही है, आपको जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है आप उतने 9 लगा दीजिए, आ जाएगा। और अगर आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है तो 1 लिखिए और उसके आगे 0 लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। अब 9 से 1 कम क्या होता है 8 होता है,
तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए। तो ये जो है ना, ये 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये हम समझ गए कि कैसे छोटी संख्या बनेगी और कैसे सबसे बड़ी संख्या बनेगी। 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने 9 है? 6 9 है। तो मतलब कि जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आगे है हाँ, इसमें एक और जोड़ने पर 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो बिल्कुल बन जाएगी, अगर आप इसमें एक और जोड़ देंगे तो वो 7 अंकों की संख्या बन गई। आगे है हाँ, यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और जब वो 7 अंक की संख्या बनेगी तो वही जो है सबसे छोटी संख्या होगी 7 अंकों की। देखिए शाबाश, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, जो भी यहाँ पे है वो बिल्कुल सही है। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसमें जब हम एक जोड़ देंगे तो जो हमें मिलेगा यानी कि 10 लाख, वो क्या है? वो हमारे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आगे देखते हैं। आगे है जिस प्रकार हम 1000 के बाद 10,000 के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ ये हमारे पास नंबर है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 की संख्या को हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या है? 5 है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 10,000 है इसलिए 2 को साथ में पढ़ेंगे, तो क्या हो गया? 52,713। 52,713। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार लाख के बाद 10 लाख के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं। अगर यहाँ आपके आगे लाख 10 लाख हो गया तो उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह पढ़ेंगे। 10 लाख के स्थान पर 1 है इसलिए इसको पढ़ते हैं 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है तो इसको साथ में पढ़ेंगे, तो क्या हो गया? ये हो गया 10 लाख। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका होता 2, इस तरीके से अगर 2 होता तो यहाँ पर क्या पढ़ते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना हो जाता? ये हो जाता 20 लाख। ठीक है, ऐसे 30 लाख, 40,000 इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा। आगे यहाँ पर है सोचो और बताओ 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब जैसे हमने बताया, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या जाननी है तो उसके लिए क्या करेंगे? जितने अंकों की पूछा है उतने हम 9 लगा देंगे। तो 7 अंकों की पूछा है तो हम 7 9s लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या हो गया? 99,99,999। तो ये हमारी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखने से बनती है, ये हमने पहले भी देख रखा है। 9,99,999। आगे यहाँ पर क्या है? अच्छा, तो फिर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 लिखने से बन जाएगी, जैसे 99,99,999। तो इस तरीके से ये भी हो गया। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब है बिल्कुल सही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब आगे क्या है? आओ इसे पढ़कर लिखें। अब आपको क्या करना है? इनको शब्दों में लिखना है पढ़ करके। तो देखिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया? ये 99 लाख। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 99 लाख। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,000। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारे इधर 99,000। उसके बाद 900, तो इधर आ गया हमारा 900। ये हो गया। अब क्या है? 99। तो यहां पर हम लिख देंगे 99। तो ये हो गया हमारा 99,99,999। अगर अब आपको इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 99,99,999। आगे है इसी प्रकार 99,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है। अरे हाँ, 1 के आगे 7 शून्य लगाने पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या
बनती है। लेकिन इसे क्या कहेंगे, मतलब कि हमें तो यही सब पता है ना 10 लाख तक, वहां तक हम पढ़ ले रहे हैं। अब इसके आगे जो है उसको क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। जरूर इसका कोई नया नाम होगा। तो हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं 1 करोड़। इसका मतलब ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। 10 लाख के बाद क्या आएगा, 1 करोड़ आएगा, और 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब हमें क्या करना है, इनको पढ़ करके लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है, तो इसको हम साथ में ऐसे लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 46। तो हम लिखेंगे 46 लाख। तो ये क्या हो गया, 89। तो यहां पर हम लिखेंगे 89,000। 89,000। उसके बाद 732। तो यहां पर हो गया 732। ठीक है, तो ये इसको हमने लिख लिया। आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या है आपका, ये है 9 करोड़। इधर आ गया हमारा 9 करोड़ 31 लाख। उसके बाद 21,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21,000। उसके बाद 810। क्या हो गया, 810। 810। तो मैथ से तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें छोटे लेवल की ही मैथ आती है, और ये सब मैथ का बेस होता है। अगर आपका ये सब तैयार होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर है स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए, नाम में ही है स्थान, ठीक है, और इंग्लिश में भी क्या है यहाँ पर, प्लेस। तो देखिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताएं, जैसे कि आपकी मम्मी है, मान लीजिए वो 3 जॉब करती हैं, टीचर की, डॉक्टर की और वकील की, एडवोकेट की, ठीक है, तो 3 जॉब करती हैं। तो स्थानीय मान मतलब जैसे कि स्थान, तो अगर मान लीजिए जब वो स्कूल में पढ़ाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो टीचर हो जाएंगी। जब वो हॉस्पिटल में जाएंगी तो फिर वो डॉक्टर हो जाएंगी। जब वो कोर्ट में जाएंगी तो फिर वो वकील हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, स्थान बदल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अंकित मान की, तो अंकित मान में देखिए आ रहा है ना अंक, और यहाँ पर क्या है, फेस, यानी कि उनका चेहरा तो वही रहेगा। वो चाहे जहां चली जाए, चाहे वो हॉस्पिटल चली जाए, स्कूल चली जाए, या फिर वो कोर्ट चली जाए, उनका चेहरा वही रहेगा, ठीक है। बस उनका स्थान बदल जाएगा और उनकी जो पोस्ट है ना वो बदल जाएगी। तभी तो वो कहीं डॉक्टर बन जा रही है, कहीं टीचर बन जा रही है, कहीं वकील बन जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो ये है आपका 5, ठीक। अब क्या है कि अगर हम इसका स्थान देखें, हम आपसे पूछे 5 किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे इकाई के स्थान पर है, इसलिए यहाँ लिखा है 5 इकाई। समझ आया। इधर क्या है, 5। अब देखिए, इधर भी 5 ही संख्या है, उधर भी 5 ही संख्या है, लेकिन इस 5 की जो स्थानीय मान है वो 5 इकाई है, और इस 5 का स्थानीय मान 5,000 है। बदल क्यों गया, क्यों बदल गया, क्योंकि ये स्थानीय मान है, और स्थान तो बदलता रहेगा। जैसे मम्मी का था, वो अगर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर हो गई, स्कूल गई तो टीचर हो गई, और कोर्ट गई तो वकील हो गई। तो इस 5 का क्या हो गया, 5,000 हो गया। और ये जो 5 है, इसका स्थानीय मान देखें तो 5 करोड़ हो गया, क्योंकि देखिए ये इकाई के स्थान पर 5 इकाई। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 के स्थान पर, तो ये 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ के स्थान पर, तो ये करोड़ हो गया। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, यानी कि अंकित मान की, तो वो चाहे जहां भी चली जाए, उनका चेहरा तो वही रहेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5 है, तो इसका अंकित मान 5 ही होगा। ये 5,000 है, बट अंकित मान 5,000 होगा। स्थानीय मान भले बदल जाएगा, लेकिन अंकित मान नहीं बदलेगा, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। अगर वैसे आपसे पूछे कि जो 6 है, इसका स्थानीय मान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 सैकड़ा,
6 सैकड़ा होगा ना इसका स्थानीय मान, लेकिन अंकित मान सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। तो अंकित मान बहुत आसान होता है, बस जिसका पूछा वही नंबर उतार दिया। और स्थानीय मान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जिस भी स्थान पर होगा वही लिख दिया जाएगा। वो जिस भी स्थान पर है, चाहे वो इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, जिस भी स्थान पर वो हो। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमने देखा यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग अलग है। स्थानीय मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ इकाई हो गया, यहाँ हजार हो गया, करोड़ हो गया, परंतु अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है, वो नहीं बदल रहा है, वो हर जगह क्या है, 5 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 2 1 4 3 9 एंड 6। अब अगर हम आपसे इसमें जो 4 है, ये जो 4 है, इसका अगर हम आपसे स्थानीय मान और अंकित मान पूछे तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो स्थानीय मान देखने के लिए हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको इसका स्थान देखना पड़ेगा, वो कौन से स्थान पर है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 4000। लेकिन 4000 को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम 4000 को ऐसे तो लिख नहीं सकते, 4000 को हम ऐसे तो लिखेंगे, तो कैसे लिखना है हमें 4000 को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4000 को मैथ में हम सब जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 0। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं याद रहता कि हजार में, लाख में, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, तो इसके लिए एक कमाल का तरीका है। ये जो नंबर है इसका आपको लिखना है, तो आपने लिखा नीचे 4, फिर 1 2 3, इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने आपको 0 लगा देने। इसके आगे जितने अंक हैं, जैसे 1 2 3, इसके आगे कितने अंक थे, 3 अंक थे, तो आप यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए। आ गया स्थानीय मान। अगर हम आपसे पूछते हैं जो 2 है, इसका आप स्थानीय मान बताइए, तो हमने लिखा यहाँ पे 2, अब 1 2 3 4 5, कितने अंक है, 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका क्या है, स्थानीय मान है। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। अब आते हैं हम अंकित मान पे। तो अंकित मान पे क्या होगा, सिर्फ जो अंक है उसी को हम उतार देंगे। तो इसका अंकित मान हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर हमारे क्या है, एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास है। देखिए इसमें लिखा है स्वयं करो, इसे आपको खुद करना है। तो यहाँ है रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। तो ये आपकी संख्या है। अब इसमें रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन होगी, तो यहाँ पे किसके नीचे लाइन है, 8 के नीचे यहाँ पे लाइन है, तो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय मान और यहाँ लिखेंगे हम अंकित मान। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 8 के बाद 0 लगा करके, या फिर आप काउंट करके लिख लीजिए, वो भी सही है। तो 1 है तो 8 लिखा, अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। अंकित मान में हम 8 का 8 लिख देंगे, हो गया इसका अंकित मान। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, 4 है, 4 के नीचे क्या है, लाइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और इसका अंकित मान सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 रहेगा। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप के बारे में, जिसका इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। विस्तारित रूप मतलब जो भी नंबर है उसको विस्तार में लिखना। ठीक है, आओ 8 अंकों की संख्या को देखें। अब देखिए ये 8 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे पढ़ते हैं 6,87,34,521। इसे ऐसे भी लिखते हैं। अब अगर हम बात करें इनके विस्तारित रूप की, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 6 करोड़ प्लस 8 10 लाख। अब यहाँ पर इसे कहने का मतलब क्या है कि जो एक नंबर है, ठीक है, इसका जो स्थानीय मान है ना, उसको प्लस प्लस करके लिखना ही विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे 6 का स्थान क्या है, करोड़ का है, 6 करोड़ है, तो इधर आ गया हमारा 6 करोड़, ध्यान से समझिएगा, इधर आ गया 6 करोड़ प्लस अब क्या है 8, तो 8 जो है वो 10 लाख के स्थान पर है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 8 10 लाख, तो इधर आ गया 8 10 लाख। ये नहीं कि अगर हमें पढ़ना होता है तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब हमें लिखना है तो हम एक एक डिजिट को अलग अलग करके लिखेंगे। तो 8 10 लाख ये हो गया, प्लस 7 लाख, प्लस ये किसकी प्लेस में था, लाख की प्लेस में था, लाख के स्थान पर था, इसलिए इसका 7 लाख हो गया। फिर 3 किसकी जगह पर है, 10,000 की, तो ये 3 10,000, 4,000 पे तो 4,000, प्लस
5 किस पे, सैकड़ा पे है, तो ये 5 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई हो गया। या फिर आप इसको इसी में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अब हमें यहाँ पे मैथ्स में पढ़ना है, इसमें हिंदी तो घुसाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, 6 इंटू, अब 1 के आगे इतने सारे जीरोस हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे जब भी हमें विस्तारित रूप लिखना होगा तो जो इसका पहला डिजिट होगा, जो भी नंबर है उसका जो पहला डिजिट होगा उसको हम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1 लिख करके इसके आगे अब जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल गया 6 करोड़। तो यही चीज यहाँ पर भी है, अगर आपने लिखा 6 करोड़ तो 6 करोड़ कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हो गया हमारा इसका, प्लस अब 8 10 लाख, तो इसमें कितने जीरोस आ जाएंगे हमारे, 8 के बाद कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 6 जीरो, जो भी नंबर है उसको लिखा मल्टीप्लाई करके 1 के आगे उतने जीरो जितने डिजिट हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 के आगे 5 जीरो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 4 जीरो, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 3 जीरो, और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 2 जीरो, फिर इधर 1 जीरो, और अब यहाँ पर 1 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ एक भी जीरो नहीं होगा, तो ये 1 इंटू 1 हो गया सर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर विस्तारित रूप को ऐसे मल्टीप्लाई प्लस सब लगा करके नहीं, सिर्फ ऐसे ही एक ही बार में लिख दिया जाता है। एक बार में जब हम इसको लिखते हैं ना तो ये वाला ज्यादा इजी होता है, इसमें पहला डिजिट लिखा, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिया, प्लस फिर एक देखा, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर 3 3 6 7, ठीक है, इधर 7 जीरोस लगे हैं, इधर 6 और इधर 5, इधर 4, फिर इधर 3, फिर इधर 2, फिर इधर 1 एंड इधर एक भी नहीं, क्योंकि इसके आगे एक भी डिजिट ही नहीं थे। तो यह संख्या 6 करोड़ 87 लाख 34,521 का विस्तारित रूप है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा, आओ ऐसे भी समझें, विस्तारित रूप, यह है हमारा विस्तारित रूप, एक आपको दिया गया है, इस विस्तारित रूप को संक्षेप में लिखते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी हम संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 0 0 होते हैं ना इनको हटा देते हैं, और ये जो आगे का पहला डिजिट होता है इसको बस हम लिखते जाते हैं। तो ये है 3, उसे हमने लिख दिया, आगे क्या है 2 वो लिख दिया, 8 वो भी लिख दिया, 5 वो भी लिख दिया, 9 वो भी लिख दिया, 7 वो भी, 4 6। तो मतलब जो पहला डिजिट होता है शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में उसे ही बस हम लिख देते हैं, और जब एक्सपेंडेड फॉर्म की बात आती है, विस्तारित रूप की बात आती है, तो वो तो हमने बताया ही, पहला डिजिट लिख करके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो, फिर प्लस अगला डिजिट लिख करके जितने डिजिट हैं उतने जीरो, ऐसे ही हमारा विस्तारित रूप होता है। तो देखिए इस विस्तारित रूप को संक्षेप में लिखते हैं, जो भी यहाँ पर लिख दिया गया, और इसे पढ़ते हैं 3 करोड़ 28 लाख 59,746। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर है स्वयं करो, जिसमें है 6 करोड़ में कितने शून्य हैं। सबसे पहले हमें 6 करोड़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें 6 करोड़ लिखना है। तो चलिए हम इधर से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 6 करोड़ लिखना है। यहां से लिखते हैं 6 करोड़। तो देखिए एक हमने 10 लाख का जीरो लगा दिया, फिर लाख का, फिर 10,000, फिर हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं किसमें कितने जीरो है। लिखने का तो यही तरीका होता है। तो 6 करोड़ में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो 6 करोड़ में कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 0। अब यहाँ पर देखिए 7 9 4 6 5 8 3 2, इसका विस्तारित रूप लिखो। अब हमें क्या करनी है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी कि विस्तारित रूप लिखनी है। चलिए लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहला
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला डिजिट होगा उसको लेंगे, उसके आगे जितने भी डिजिट है उनको काउंट करके हम थोड़ा 0 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, अब 9 को लिखेंगे 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 में देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इधर आ गया 1 2 3 4 5। उसके आगे है 6, 6 के आगे कितने डिजिट है 4, तो इधर आ गया हमारा 4 0। 6 के आगे है हमारे 4 0। अब देखिए 5 है, 5 के आगे 3 0 1 2 3, उसके बाद है हमारा 8, 8 के आगे 2 0, उसके बाद है 3, उसके आगे 1 0 और 2 के आगे 1 भी नहीं, क्योंकि उससे आगे एक भी डिजिट ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप इसका। आगे क्या है, ये आपको दिया है विस्तारित रूप और फिर कहा है इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। अब हमें इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया जो पहला डिजिट होता है ना उससे ही बस उतारना होता है। इसका पहला डिजिट है 4, इसका है 9 यानी कि 9, इसका है 5, इसका है 7, इसका है 2 और इसका है 4 और इसका है 8। ठीक है, तो ये हो गया संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे। तो अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे संख्याओं की तुलना यानी कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं एक से दूसरे नंबर को, तुलना करते हैं जब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, आओ देखिए कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दी कि कैसे तुलना की जाती है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि देखो और समझो। ठीक है, बस आपको देख के समझना है, काम तो बाकी टीचर का है जो भी पढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमें पता करना होता है, तुलना करनी होती है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि दो नंबर जो हैं उनके हम अंकों को काउंट करते हैं। जो दो संख्याएं हैं उनके अंकों को हम गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो संख्या कितने अंकों से बनी है, 6 अंकों से। 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने अंकों से बनी है, 6 अंकों से बनी है ना। सी अगर मान लीजिए ये जो है वो 7 अंकों से बना होता तो फिर 6 और 7 में बड़ा कौन है, 7। तो पहले ही हम बता देते कि ये हमारा बड़ा है। लेकिन अब जब 6 और 6 इक्वल हो गया, क्योंकि पहले जो अंक है ना उन्हें काउंट किया जाता है, अगर उसमें पता लग गया तो पहले ही हम जान लेंगे कौन बड़ा छोटा है। अगर वो हमारे बराबर निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंकों को मिलाते हैं। जैसे ये पहला अंक है हमारा 5, अब हम इसके पहले अंक को मिलाएंगे जो कि है 7। ठीक है, जो कि क्या है, 7 है। तो 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। मतलब ये जो संख्या है पूरी वो क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो देखिए इस तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है। ठीक है, किसका साइन लगा है, लेस देन का साइन लगा है। अब देखिए यहाँ पर 5 8 9 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने अंक हैं, 7। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं, 6। तो इसमें 6 और इसमें 7 है, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7 वाला बड़ा है। तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। अब आगे देखिए, देखो और समझो। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर इसमें आपकी बुक में दिया है कि इसका आंसर क्या है, बट हम इसको अपने से करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 8 बराबर हो गए। तो चलिए हम अंकों को मिलाते हैं। 1 इधर वाला मिलाया तो 4 और 4 बराबर हो गए। तो अब चिंता मत करिएगा कि आपने बराबर लगा दिए भाई बराबर हो गए, नहीं, 1 हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे में क्या है, 3 और 3 ये भी बराबर है, 8 और 8 ये भी बराबर है, 0 और 5, तो 0 और 5 में बड़ा कौन है, अब 5 बड़ा है। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो क्या है, हमारी बड़ी है। तो सबसे पहले हम अंकों को गिनते हैं, वो बराबर हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं बराबर है, छोटा बड़ा है, तो पहले ही हमें पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे स्वयं करो, तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हैं, 7 हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो एक एक अंक है वो मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 6, इधर भी है 6, आगे बढ़ते हैं। 5 इधर भी 5, तो बराबर हो गया। 8 इधर भी 8, 9 इधर 0, तो 9 और 0 में बड़ा कौन है, 9, तो ये आपका बड़ा हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये
8 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 अंकों का, तो बराबर हो गया। तो 4 4 क्या हो गया बराबर 3 3, ये भी बराबर 8 8, ये भी बराबर 9 9, ये भी बराबर 3 3, ये भी बराबर 5 8। अब जाकर के मैं मिला तो 8 क्या है बड़ा है, तो ये हो गया हमारा बड़ा। तो ये हो गई दोस्तों संख्याओं की तुलना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे बड़ी और छोटी संख्याओं को आप पता करेंगे। अगर मान लीजिए कोई छोटा है जैसे 8 है, 10 है, 21 है, 22 है, छोटी संख्या है तो आप आराम से पता कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे बड़ी संख्या आ जाएगी करोड़ों में तो फिर हमें ऐसे तुलना करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं जिसमें यहाँ पर है आरोही व अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब जब भी आप कोई संख्या लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में जाकर के आती है सबसे बड़ी। तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में जाके सबसे छोटी, और इसको कहते हैं अवरोही क्रम। अब बहुत से लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि घटते से बढ़ते कौन सा है, बढ़ते से घटते कौन सा है। तो देखिए इसके लिए अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो आरोही में कितने अक्षर होते हैं, 3, एक आ रो ही, तो कितने अक्षर हो गए इसमें, 3 अक्षर हो गए। अवरोही में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवरोही क्रम जब भी हम लिखेंगे तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अक्षर में ज्यादा अक्षर है, ठीक है। तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर लास्ट में छोटी लिखेंगे। और आरोही में 3 अंक ही है, इसलिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जाकर के बड़ी संख्या लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो असेंडिंग में कितने लेटर्स होते हैं, 9 लेटर्स होते हैं, और डिसेंडिंग में यहीं पर 10 लेटर्स होते हैं। तो 9 छोटा है तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में 10 लेटर्स है तो बड़े से छोटे। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से में क्या लिखना है। तो देखिए आवर्त संख्याओं का आरोही क्रम बनाएं। तो ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है, कितनी, 4। अब इसमें लिखा है ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करें। क्योंकि देखिए अगर आपको पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, फिर कौन सी उससे बड़ी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया संख्याओं की तुलना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो देखिए 8 6 7 9 करोड़वें स्थान का क्यों कहा है, क्योंकि ये सभी सब में क्या है, सब में बराबर है, मतलब कि सब में एकदम सेम ही है, सब में एक ही है। तो इसलिए आपको करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करने को कहा गया है। तो इसमें सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का आरोही क्रम है, सबसे पहले ये वाली संख्या, फिर ये और फिर ये। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आरोही क्रम जो भी हमने बनाया। अब नीचे क्या लिखा है, आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम होता है। क्या तुम ऊपर दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए उल्टा इसमें कह रहे हैं, मतलब अभी भी हमने आपको बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। अवरोही में पहले हम सबसे बड़ी लिखते हैं, तो ये आरोही का क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। तो चलिए हम इसका जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं इनका हम अवरोही क्रम लिखते हैं। तो बस इधर से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 9 6 5 3 2 4 6 4, उसके बाद 8 6 5 3 2 4 6 4, उसके बाद 7 6 5 3 2 4 6 4, उसके बाद क्या है 6 6 5 3 2 4 6 4, हो गया। तो ये है हमारा अवरोही क्रम। क्रम में है 4,37,685। तो अब हमने इसको पढ़ लिया, अब हमें इसको शब्दों में लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या है हमारा 4 लाख, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद क्या है 37,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 37,600, यहाँ पे आ गया
600, आगे क्या है हमारा 85, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 85। तो ये हमारा हो गया क। क्या है 4,37,685। हाँ में है 86 लाख, इसका हो गया 86,35,000 35,000, फिर है 600 73। क्या है 73। तो ये हमारा हो गया 86,35,673। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 करोड़, यहाँ पे लिखेंगे 3 करोड़ 89 लाख 89 लाख। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 है, तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे इसको, हम सिर्फ बोलेंगे इसको 5 लाख, ठीक है, क्योंकि उस साइड 0 है तो 0 का मतलब तो है नहीं। तो ये हो गया 85,421, इधर आ गया 421। तो इस तरीके से क ख ग होता है। सब घ में क्या है 9,56,37,012, तो इसका क्या हो गया 9,56,37,000 अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सैकड़ा का स्थान है उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या है 0 है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9,56,37,000 सीधे 12 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 21 करोड़, सबसे पहले क्या है हमारा 21 करोड़, तो हम इसमें लिखेंगे 21 करोड़। उसके बाद 5 लाख, क्योंकि इसकी जगह पे क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा 79, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79 और आगे 1000, 79,000। उसके बाद 543, तो यहाँ आ गया 543। च में क्या है देखिए, च यहाँ पर है 15 करोड़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 करोड़ 96 लाख 32,000 ये कितना है 49, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49। तो ये क्या हो गया 15 करोड़ 96 लाख 32,049। तो देखिए यहाँ पे है नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। अब देखिए पहले क्या था कि जो भी था वो हमारा किसमें था, अंकों में था, उसे हमें शब्दों में लिखना था। यहाँ पे अब शब्दों में आगे उसे हमें अंकों में लिखना है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि आप या तो इस तरीके से सब लिख लें, जैसे इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, मतलब ऐसे करके जितना है पूरा 10 करोड़ तक लिख लीजिए। 1000 हो गया, उसके बाद 10,000 हो गया, फिर लाख हो गया,
फिर 10 लाख हो गया, उसके बाद करोड़ हो गया, उसके बाद 10 करोड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें आ रहा है, जैसे देखिए करोड़ आ रहा है, हजार आ रहा है, ठीक है, इसमें इकाई दहाई आ रहा है, तो जहां जहां पर आ रहा है उसके नीचे आप अपनी संख्याओं को लिखते जाइए। जैसे 10 करोड़ है तो हम क्या करेंगे कि जो करोड़ है उन दोनों की जगह पर 10 लिख देंगे। वैसा नहीं कि आपने इसी में 10 ऐसे लिख दिया, नहीं, एक एक अंक लिखेंगे। मतलब 10 करोड़ में 1 आ गया और करोड़ में 0 आ गया, तो ये हो गया ना 10 करोड़, क्योंकि इसका स्थान क्या है, करोड़ का है, तो ये हो गया 10 करोड़। ऐसे ही ना। अगला देखिए क्या आता है, 15,000। अब सीधे हमें कहाँ पे आना है, 1000 पे आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है, 10,000 और 1000 में लिख दिया 15। उसके बाद है हमारा 18, यानी कि दहाई और इकाई, तो हमारा दहाई में हो गया 1 और इकाई में हो गया 8। अब ये जो है 10 लाख, लाख और सैकड़ा, इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि जहां पर हमारा नहीं होता है, ठीक है, जहां का स्थान हमें नहीं दिया है वहां पे हमेशा हम 0 कर देते हैं और जहां का दिया है उसके नीचे लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसको लिखना बहुत ईजी है। सबसे पहले 37 लाख, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है उसके पे हम देखेंगे कि उसके पहले क्या आता है, उसके पहले क्या आता है, ठीक है, और ऐसे हम लिखते जाएंगे। अगर मान लीजिए लाख के बाद सीधे आपको सैकड़ा दे दे, 1000 दे ही ना, तो इसका मतलब कि 1000 का जो स्थान है वहां पे हम क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे, क्योंकि जो स्थान हमें नहीं दिया होता है वहां पर हमेशा क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो देखिए 37 लाख, 37 मतलब 37, यहाँ हमने लिख दिया 37 लाख। अब क्या है 15,000, तो यानी कि इसमें अब कोई भी छूटा हुआ नहीं है, क्योंकि लाख के पहले क्या आता है हमारा, 1000 आता है, और 15 दो अंक है, तो 10,000 और 1000 दोनों आ गया, तो यहाँ हमने लिख दिया 15। उसके बाद 160, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए 100 ये तो हो गया, लेकिन दहाई वाला यहाँ पर हमारा अंक नहीं है, तो दहाई वाली जगह पे हम 0 कर देंगे और फिर 7। ठीक है, तो ये हो गया 37,15,160। ख में क्या है देखिए 68,000। 68 मतलब कितना होता है, 68, इधर आ गया 68,000। उसके बाद है 500, तो इधर हमने लिखा 500। 73 मतलब 73, तो इसमें दहाई भी है इकाई भी है, तो हम दोनों की जगह पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से 68,573। नेक्स्ट क्या है 3 करोड़। अब इसमें कहां से स्टार्टिंग हुई हमारी, 3 करोड़ से हुई, तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये हो गया करोड़ का, करोड़ के पहले क्या आता है, 10 लाख आता है, तो यहाँ पे क्या है 75 लाख, 75, तो यहाँ हमने लिख दिया 75 लाख। उसके बाद है 27,000, क्योंकि लाख के पहले क्या आएगा 10,000, उसके पहले 1000, तो 27,000। उसके बाद 434, इधर हमने लिखा 4 और 34 मतलब 34, तो ये हमारा हो गया 3,75,27,434। अगला क्या है 35 करोड़। अब यहाँ पे कहां से हमारी शुरुआत हुई, 10 करोड़ से हुई, तो हम इधर लिखेंगे 35। उसके बाद 94 लाख, 94 लाख मतलब 94, यहाँ पे आ गया 94 लाख। उसके बाद 59,000, इधर हमने लिखा 59। उसके बाद 901, तो ये 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दहाई है वो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो 0 हो गया। उसके बाद आ गया 1, तो ये हो गया 35,94,59,901। तो ये है हमारा सेकंड। आगे देखते हैं थर्ड क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। अभी नीचे जितनी भी संख्याएं इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, जो पहला डिजिट है उसे हम लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे जितने डिजिट उसको काउंट करके उतने 0 लगा देंगे, फिर प्लस प्लस करके हम लिखते जाएंगे। लेकिन आपकी बुक में प्लस पहले से लगा हुआ है, बस आपको बीच का फिल करते जाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जीरोस लगा दिए। उसके बाद 9 के आगे 4 0 लगा दिए, 5 के आगे 3, 4 के आगे लगा दिया 2, एंड उसके बाद लास्ट बचता है हमारा 3, जिसके आगे 1 लगेगा क्योंकि सिर्फ 3 के आगे एक डिजिट है 2।
और फिर लास्ट में आ गया 2, क्योंकि 2 के आगे भी डिजिट नहीं है इसलिए 2 के आगे भी 0 नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 7 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 9, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद है हमारा 3, तो इसके आगे 4 लग जाएंगे। फिर है 1 के आगे 3 डिजिट हैं, तो इसके आगे 3 0। उसके बाद है 9, इसके आगे 2 0, फिर 2, इसके आगे 1 0 एंड देन 5। ओके, अब क्या है देखिए 8, तो 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है हमारा 7 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है 6 के आगे हैं 4 डिजिट्स, तो वहां पे लग गया 4 0। उसके बाद है 5 के आगे है 3 0। उसके बाद है 4, इसके आगे है हमारा 2 0, फिर 9 एंड देन 6, 90 और फिर 6 आ गया। तो ये हो गया, ये जो तीनों नंबर्स थे उनका विस्तारित रूप। चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ में क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। अभी हमें विस्तारित रूप लिखना था, अब हमें संक्षिप्त रूप लिखना है। देखिए, विस्तारित मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म और संक्षिप्त मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए, जब हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो जो पहला अंक होता है उसको लिखते हैं, उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं। बट जब हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो आगे की एक डिजिट है ना, एक अंक जो है बस इसको उतार देते हैं। जैसे इसका 4 है, उसके बाद 2, फिर 1, उसके बाद 8, फिर 7, उसके बाद 5 और फिर 1। बस हो गया, यही है हमारा संक्षिप्त रूप। ख का कर लेते हैं। क्या है? 9 9 7 6 5 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चौथा। फिफ्थ में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? अब यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी हुई है इनमें हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, यानी कि वो जिस भी स्थान पर है बस आपको वही हमें बताना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर मम्मी है तो जैसे वो स्कूल में जाती है तो टीचर हो जाती है, हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर हो जाती है, और कोर्ट में जाती है तो वकील हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका सिर्फ स्थान बदल रहा है और चेहरा वही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बताना है? स्थानीय मान बताना है, मतलब वो जिस भी स्थान पर होगा। ठीक है, तो जहां पर भी जाती हैं बस उनका स्थान बदल रहा है, चेहरा वही है। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। बस हम देखेंगे कि जो 9 है वो किस स्थान पर है, और जिस भी स्थान पर होगा वही हमारा स्थानीय मान है। देखिए, क में 9 कहाँ पर है? इधर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर है, इसका स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 किस स्थान पर है? 10 लाख के स्थान पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। अब उसके बाद ये जितने भी अंक हैं हम उतने 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लाख आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 90 लाख। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर 9 इधर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। तो हमें क्या लिखना है? 9000 लिखना है। तो हम लिखेंगे 9 और उसके आगे लगा देंगे 3 0, क्योंकि इसका कितने अंक है? 3 अंक हैं। अब इधर है हमारा 9, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमने यहाँ पर लिखा 9 और उसके आगे 2 0 लगा दिया। तो ये हमने क्या लिख दिया? स्थानीय मान लिख दिया। किसका? 9 का। चलिए आगे देखते। अगर मान लीजिए हमसे इसका अंकित मान भी पूछ लेता, यानी कि अगर फेस वैल्यू भी पूछ लेता, तो इन सब का क्या हो जाता? 9 हो जाता, क्योंकि स्थान बदल रहा है, सिर्फ चेहरा वही है। तो सबका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा अगर हमसे अंकित मान पूछेगा तो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, ये चीज हमने देख रखा है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या उनके अंक गिनते हैं कि वो कितने अंकों से बनी हुई है जो संख्या है वो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने अंकों से बनी है? 7 अंकों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने अंकों से बनी है? 8 अंकों से।
तो जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ज्यादा अंकों से बनी है, इसलिए ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो जाता तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम एक एक अंक मिलाते कि अब उसमें कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ हमें पहले ही पता चल गया ना कि ये ज्यादा अंकों से मिलकर बना है, इसलिए बड़ा होगा। ये साइन लग गया। खा में क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें भी कितना है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों में बराबर हो गया तो हम एक एक अंक को मिलाएंगे। सबसे पहले पहला अंक देखते हैं जो कि इधर है 9, और इसमें भी क्या है 9, तो अब ये बराबर हो गया। तो जब ये भी बराबर हो जाता है फिर हम चलते हैं दूसरे अंक पे। तो यहाँ क्या है 0 और इधर क्या है 6, तो 0 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंकों से बना है, 9। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंकों से बना है, 9। तो अब यहाँ पर देखिए इधर है 7 और इधर है 6, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7, तो इधर लग गया। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों से बना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अंकों से बना है। अब इधर है 8 और इधर भी क्या है 8, तो बराबर हो गया। तब हम दूसरे अंक पे चलेंगे। तो देखिए इधर है 9 और इधर भी 9, तो 9 9 ये भी बराबर है। इधर है 6, इधर भी है 6, ये भी बराबर हो गया। इधर 3 है, इधर भी 3 है, ये भी बराबर है। आगे 0, इधर भी है 0, तो ये भी बराबर हो गया। फिर आगे 0 और इधर है 1, तो 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1, यानी कि ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा छठवां, यानी कि जहाँ हमें संख्याओं की सिर्फ तुलना करनी थी। सातवें में क्या है, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि इसमें ये जो आपको 8 अंक दिए हैं, इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और हमें किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार नहीं करना, मतलब एक ही बार हमें एक अंक को लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे छोटी संख्या। ये जो 8 अंक में दिए हैं, इनसे सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है वो हम पहले देखेंगे। तो देखिए जब भी हमें छोटी संख्या बनानी होती है, कितने भी अंक दिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जाकर के हम लिखते हैं सबसे बड़ा अंक। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0, तो हमने लिखा पहले 0। उससे बड़ा क्या है 1, तो हमने लिखा 1। उससे बड़ा है 2 हो गया, क्योंकि हमें इसको किसके क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। 2 के बाद 3 और फिर 5 से बड़ा कौन है, 7 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 9। तो देखिए ये बन गई छोटी संख्या। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखे हैं तो इसमें 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर 0 होता है बिल्कुल, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे कहा है कि हमें इन 8 का प्रयोग करना है, तो हम 0 को हटा तो सकते नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी छोटी संख्या है 0 के बाद इसको पहले लिख देंगे और इसके बाद 0 को हम बीच में ऐसे लगाएंगे, तब ये जो बनेगा वो 8 की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो ये हो गई छोटी संख्या। अब हम देखते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में क्या है देखिए, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने इसमें लिखा आरोही क्रम में, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए थी छोटी संख्या, तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा अंक लिखा। लेकिन अब हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो इसके लिए हम पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, यानी कि इसको अब अवरोही क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। तो यहाँ पे आ गया 9, उसके बाद 8 7 5 3 2 1 0, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक 0 लास्ट में हम 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो उसका मतलब है, हाँ हम पहले 0 नहीं लगा सकते लेकिन लास्ट में लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया बिल्कुल इस तरीके से। तो ये क्या है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए ख में बिल्कुल वैसे ही हमें छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए इससे सबसे छोटा क्या है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद है 5, फिर है 6, उसके बाद 7, फिर 8 और 9। तो ये क्या बन गई, ये जो भी अंक दिए हुए हैं 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब आते हैं हम बड़ी संख्या पे।
बड़ी संख्या में हम बिल्कुल इसका उल्टा अवरोही क्रम लिख देंगे। तो 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। ये क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ग में यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे है छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटा क्या है? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गई छोटी संख्या। अब आते हैं हम बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या में क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हो गई बड़ी संख्या। क्योंकि बस हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में इसको लिख देना है। और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम जस्ट उल्टा होता है। अब घ में भी सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले 0 है, तो हम पहले 0 तो लगा नहीं सकते, तो इसके बाद है 1 के बाद 0 लगाएंगे, फिर है 2, उसके बाद 3, फिर 4, उसके बाद 5, 6, फिर 7, और यहाँ पे 8 है नहीं, 9 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। उसके बाद आते हैं हम बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या में क्या होगा? देखिए, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमारा जो अभ्यास कार्य है वो खत्म हो गया। अब लास्ट में आपको दिया गया है 0 बना हीरो। अब 0 बना हीरो का क्या मतलब है? देखिए, जब पहले जो 0 था ना, उसको सब लोग बहुत चिढ़ाते रहते थे, अरे तुम तो 0 हो, 0 0। फिर तो 0 एक दिन क्या कहता है? कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ लग जाता हूँ तो मैं तुम्हारा मान भी 10 गुना बढ़ा दूंगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है, ठीक है, 1 है, ठीक है, तो अगर 1 के बाद यानी कि 1 के साथ में हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो अभी 1 की वैल्यू क्या थी? सिर्फ 1 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 10 हो गई। तो सिर्फ एक 0 की वजह से इसका मान कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। तो यही चीज यहाँ पर 0 कह रहा है। अब मान लीजिए हम इसके आगे एक और 0 लगा देते हैं, तो ये 100 बन गया। अब ये 10 का भी 10 गुना हो गया। इसके आगे हम एक और 0 लगाएंगे तो ये 100 का 10 गुना हो गया। ठीक है, तो यानी कि एक 0 सिर्फ लगा देने से मान क्या हो गया? 10 गुना बढ़ गया। तो वही बात यहाँ पे 0 कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे कहा क्या गया है, क्योंकि हम तो ये समझ गए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है इकाई। इकाई मतलब 1। ठीक है, इकाई मतलब 1। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 1 माचिस की तीली है, ठीक, तो जब आप 1 का गुणा 10 में करेंगे, 1 का गुणा जब आप 10 में करेंगे यानी कि 1 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 मतलब वो दहाई बन गई। देखिए अब जो 1 माचिस की तीली थी वो अब कितनी माचिस की तीली में बदल गई? 10 माचिस की तीली। ठीक है, क्योंकि वो 1 का क्या हो गया? 10 गुना हो गया। अब वो 1 नहीं 10 है। ठीक उसी तरीके से इकाई के बाद क्या आता है? हमारा दहाई आता है, क्योंकि उसमें 10 का गुणा हो जाता है। अब देखिए 10 है, अब 10 का गुणा जब हम 10 में करेंगे यानी कि अब 10 का भी हम 10 गुना कर देंगे, तभी हमने यहाँ पर देखा ना कि 10 का 10 गुना हमने किया तो 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या हमें मिला? 100 मिला। यानी कि ये कितनी माचिस की तीलियां हैं? 100 माचिस की तीलियां हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? आगे सैकड़ा बन गया। अब देखिए नीचे भी आपको वही चीज दिखाई गई। यहाँ पे आपको माचिस की तीली समझाया गया और यहाँ पे आपको संख्याओं समझाया गया है। जैसे ये 1 है तो 1 में हमने 10 का गुणा किया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 10 into 1 is equal to 10। यानी कि जब 1 में 10 का गुणा किया तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लिखा है। तो ये बन गया दहाई। अब देखिए फिर हमने इस 10 में 10 का गुणा किया यानी कि 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100 हो गया। यानी कि अब ये सैकड़ा बन गया। उसके बाद इसका भी 10 गुना हुआ तो 10 गुणे 100 कितना हो गया? 1000। यानी कि अब सैकड़ा से क्या आ गया? 1000 आ गया। और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सब में 10 का गुणा होता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे आ गया अब करें, यानी कि अब हमें क्या करना है? खुद करना है। तो देखिए इसमें यहाँ से आते हैं 1। ठीक है, 1 से 10 बना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इधर डैश गुना, यानी कि अब आपको बताना है कि कितना गुना हुआ है। तो 10 बना है तो यहाँ पे हुआ है 10 गुना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10।
इधर भी आ गया 10, क्योंकि 10 का भी 10 गुना होगा तो ही 100 आएगा। उसके बाद 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 का 10 गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। बस हमें ऐसे ही फिल करते जाना है, ठीक है। अब ये है 10 गुना 1000 का, ठीक है। अब 1000 का जब आप 10 गुना करेंगे, यानी कि 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यही हमने आपको बताया ना कि क्या होगा, जैसे सैकड़ा है उसके आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर आ गया 10। अब ये तो हो गया गुना वाला, वही सेम चीज यहाँ पर भी है। जैसे 1 का गुना जब 10 में हुआ तो 10 आ गया, वैसे ही हम 10 का गुना किस में करेंगे कि 100 आ जाएगा। वही हमने ऊपर लिख रखा है 10 गुना, तो हम 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 10 का गुना 100 में करेंगे तो 1000 आ गया, 10 का गुना 1000 में करेंगे तो 10,000 आ गया, और 10 का गुना 10,000 में करेंगे तो लाख आ गया। और अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ये है आपका लाख, ठीक, तो लाख का हम 10 गुना करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। फिर हम 10 लाख का 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके डैश दिया हुआ है कि जब आप 1 करोड़ का क्या करेंगे, अब तो 10 गुना करेंगे। देखिए 10 गुना है ना, तो आगे ऐसे तीर बनाए, तो जब 1 करोड़ का जब 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा। क्या लिखते हैं, देखिए 1 2 3, इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इससे वजह से सब में यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है, तब जाकर के ये बन जा रहा है। जैसे लाख में 10 का गुणा करेंगे तभी तो 10 लाख बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। इधर 10 का गुणा, अब इसमें देखिए उल्टा दे दिया, जैसे यहाँ पर अब खाली था, इसमें इधर खाली दे दिया। चलिए देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो है, 7 जीरो है। इधर कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोस्तों जब हम 10 लाख का गुणा 10 में करेंगे तभी हमें कितना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। अब उसी तरीके से 10 है, और 10 का गुणा जब हम 1 करोड़ में करेंगे, ठीक है, 1 करोड़ में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो बना हीरो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।